ओनली बैक मैम आपके लिए। अच्छा मैं एक्टिंग भी करके दिखाऊं? सर रुकिए सर रुकिए रुकिए सर सामने सर राइट सेंटर सर सेंटर। थैंक यू। चलिए थैंक यू। हीरोइन है कोई इसमें? ऊपर चढ़ो। सोम सर ऊपर मैंने देखा जी खड़े मत होना। महेंद्र साथ में क्या लुक है? सर रुकिए सर। सर राइट सर सेंटर। सर ये लुकिए सर। इस कैमरा। अरे सर राइट अरे भाई ये काफी मेहनत करवाने वाला है ये मुझसे। क्या जैसे उठाना है और नीचे हो रहा बैग उठा लेते हैं, बैग बैग भी लो ना सर। सर ये सर रुकिए। देखो इससे ज्यादा ऑर्गेनिक क्या लोगे, प्यार बरस रहा है यहाँ पे इतना। सो वेलकम, लुकिंग एज हैंडसम एज एवर। जोरदार तालियां कम हो जाए सर के लिए। सर जब से आपको स्क्रीन में देखते हैं मतलब लोग कहते हैं आप जो दिखाओगे सो हम देख लेंगे, आप जो बताओगे सो हम सुन लेंगे। तो यही होता है, जनता भी क्रेजी है आपके लिए ऐसे ही। लेकिन शुरुआत आजकल छप्पर फाड़ सक्सेस के बाद अब सर ये लेके आए हैं। सबसे पहले बताइए कितना अंदर ही अंदर चल रहा था कि यार मैं क्या कर रहा हूं, ये क्रेजी फन कर रहा हूं, व्हाट डू यू हैव टू से? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक गाने की लाइन है कि बदला ने मी पाया है, जिंदा इंतजार सी रब्बा वही दिन आया है। तो हमारे लिए तो ये इससे बड़ी दिन की बात नहीं है, क्योंकि 6 साल पहले कोई ट्रेलर लॉन्च किया था हमने तुम्बाड़ का। तो ये बहुत बड़ा एहसास है हमारे लिए कि 6 साल के बाद हमारी फिल्म आ रही है। हम थोड़ा ज़्यादा समय ले लेते हैं, टाइम लगा देते हैं। ये फिल्म भी हमने 2022 में शुरू की थी, आज 2025 में रिलीज़ हो रही है। पर जहाँ तक तुम्बाड़ की बात है तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाई ये तुम्बाड़ बिल्कुल नहीं है। आपने ट्रेलर देखा है, तुम्बाड़ पीरियड फिल्म थी, क्लासिकल स्ट्रक्चर था, यही था ना 3 जनरेशन की कहानी थी। और जो क्रेजी है ये एक ही दिन की फिल्म है, तो इसकी कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है। तो तुम्बाड़ की एक्सपेक्टेशंस ना रखें, पर डेफिनेटली तुम्बाड़ में हमने कुछ नया करने की कोशिश की थी। क्रेजी के साथ भी वही है। तुम्बाड़ अनप्रिडिक्टेबल थी मेरे हिसाब से, कि आप देखते हो तो आपको पता नहीं होता एंड क्या है। और क्रेजी के साथ भी वही होने वाला है कि आप देखोगे तो आपको पता नहीं होगा एंड क्या है। मैं जब इंटरव्यूज़ देता था तो मैं लोगों को बोलता था कि आप जब तुम्बाड़ देख कर निकलोगे, फिल्म आपको पसंद आए नहीं आए ये सब्जेक्टिव हो सकता है, क्योंकि किसी को क्या जॉनरा पसंद है, किसी को क्या पसंद है, पर आप एक बात ज़रूर कहोगे हमने कुछ नया देखा। तो वही प्रॉमिस मेरा क्रेजी के लिए है कि आप जब भी फिल्म देखकर बाहर निकलोगे सिनेमा से तो आप कहोगे हमने कुछ नया देखा, ऐसा हमने कभी देखा नहीं है इंडियन सिनेमा से। ये मेरा पक्का प्रॉमिस है। इससे ज्यादा ये मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि मेरी पहली फिल्म थी शिप ऑफ थीसिस, जिसमें शिप था नहीं, और उसमें अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में बोल रहे हैं। वो ज़माना मैं कोमल सर जानते हैं, बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, मतलब 2012 की बात कर रहा हूँ मैं। तो वैसी फिल्में बनती नहीं थी कि कोई गुजराती में बात कर रहा है उस फिल्म में, कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, कोई इजिप्शियन है तो उस भाषा में बात कर रहा है। तो पर मुझे लगा कि यार ये कहानी बननी चाहिए। तो मैं जब भी बना रहा था तो लोग पूछते थे, मुझे कहते थे कि तू पागल है क्या, ऐसी फिल्म बना रहा है, कौन देखता है ऐसी फिल्म, कॉमेडी बनाना है यार। तो मैं कहता था नहीं यार मुझे यही बनानी है। पर उसने नेशनल अवार्ड जीता। फिर जब मैंने तुम्बाड़ शुरू की तो लोग कहते हैं हॉरर तो कोई बनाता ही नहीं, हॉरर तो बी ग्रेड होता है, क्या बात कर रहा है यार, कौन प्रोस्थेटिक वीएफएक्स, पागल है क्या, कौन इतनी बड़ी फिल्में बनाता है, ऐसी फिल्में बनाता है, बारिश में शूट कर रहे हो, बादलों का इंतजार कर रहे हो, पागल हो गया तुम। तो मैं कहता नहीं यार मुझे यही बनानी है। तो तुम्बाड़ की वजह से मैं यहाँ हूँ। तो अभी क्रेजी के साथ भी यही है कि मैं जो भी फिल्में बनाता हूँ
तो मुझे लोग पूछते हैं कि आप क्रेजी हो क्या, आप पागल हो क्या, आप ऐसी फिल्में कैसे बनाते हो। और एक मैं छोटा सा आपको किस्सा सुनाता हूँ कि तुम्बाड़ का प्रीमियर था वेनिस में। मैं श्रवण कुमार बेटा, मैं अपनी माँ को, अपनी फैमिली को पूरी को लेके वेनिस गया हुआ। स्क्रीनिंग होती है, स्टैंडिंग ओवेशन है, लोग तालियां बजा रहे हैं और मेरी माँ सो गई है। मेरा भांजा मेरी माँ को जगा रहा है कि माँ उठो, खत्म हो गई। मेरी माँ बाहर निकलती है और मुझे गालियां निकालती है कि तू कैसी फिल्में बनाती है, इतनी डरावनी फिल्में बनाती है कि वो दादी कितनी डरावनी थी, तू ढंग की फिल्में नहीं बना सकता। तो दोस्तों मुझे तो मेरे घर वालों ने भी कहा है कि मैं क्रेजी हूँ, पर मुझे पसंद है यार। मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ, गंगानगर से चल के आया हूँ, और ये मेरा फर्स्ट प्रोफेशन नहीं है, मेरा पैशन है। मेरा कुछ फर्स्ट जॉब कुछ और था लाइफ में, पैशन के लिए फिल्में बनाता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर मैं अलग फिल्में नहीं बनाऊँ, नई फिल्में नहीं बनाऊँ, तो मुझे मज़ा नहीं आता यार। थैंक यू। मुझे तो उल्टा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। महारानी के सेट पे मुझे कुछ करना ही नहीं है, जाके एक्ट करना है, कोई काम ही नहीं है। यहाँ पर तो पूछना है कि यार क्या हो रहा है, सब ठीक चल रहा है ना। महारानी में जितने मैंने मज़े किए और दहाड़ में जितने मज़े किए, और उसका एक कारण ये भी था कि सुभाष कपूर सर बहुत अच्छे क्रिएटिव इंसान हैं और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। जैसे मैंने रीमा के साथ काम किया, तो रीमा के साथ भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वो सेट तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी एक्सपीरियंस है कि नूरे सभा में आप बैठे हो आराम से, भोपाल में शूट कर रहे हो, सुबह 10 बजे जाना है, शाम को 6 बजे आ जाना है, फिर म्यूज़िक सुनना है, अगले दिन फिर शूट पे चले जाना है, और कोई प्रेशर ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक्टिंग की जॉब से मज़ेदार कुछ नहीं होता अगर आपको आपके हिसाब से क्रिएटिव इंसान मिल जाए, जो मुझे महारानी में मिला, जो मुझे दहाड़ में मिला। हेलो गिरीश। मुझे तो लगता है कि प्रोड्यूसर का काम सबसे टफ काम है। एक्टिंग का जॉब तो मुझे सबसे मस्त लगता है। मुझे लगता है कि एक्टर से अच्छा जॉब किसी के पास नहीं इंडस्ट्री में। कि आपको थोड़ा सा अपना काम आता है तो 10-20 दिन तैयारी करो, 20-40 दिन जाके शूट करके आओ, ट्रेलर में आप सबसे आगे हो, प्रमोशन में आप सबसे आगे हो। कितने लोग काम करते हैं, मतलब यहाँ कितने लोग हमारे क्रू के बैठे हैं जिन्होंने दिन रात काम किया है, कोई ट्रेलर बना रहा है, कोई ट्रेलर का एक्टर, पता ही नहीं चलता, सबसे आगे एक्टर होता है। तो मुझे लगता है कि एक्टर का जॉब तो लाजवाब काम है, और प्रोड्यूसर का जो काम है वो बहुत ही थैंकलेस जॉब है इस इंडस्ट्री में। जैसे आपने कहा कि मुझे 10 साल हो गए, तो मैंने ये समझा कि प्रोड्यूसर से ज़्यादा थैंकलेस जॉब किसी का नहीं है इस इंडस्ट्री में। उसको कोई पूछता ही नहीं है, उसको कोई भाव ही नहीं देता है, उसका कोई इंटरव्यू ही नहीं लेता बेचारे का। उसको लोगों को लगता है कि इसको कुछ पता ही नहीं होगा, इसके पास मतलब उसको वो जो पुराने होते थे ना, वो लोग सूटकेस लेके आते थे प्रोड्यूसर और बैठते थे और पैसा गिन के देते थे, लोग वो सोचते हैं। तो दैट्स द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी। और जो ये कॉन्वर्जेशन चलती है ना, फिल्में चल क्यों नहीं रही हैं बॉक्स ऑफिस पे, फिल्में वर्क क्यों नहीं कर रही हैं, बिकॉज हमने ना प्रोड्यूसर निकाल ही दिया हमारी इकोसिस्टम से। जब से कॉर्पोरेट आए हैं ना, तो जिस डायरेक्टर की फिल्म उठी उसी का प्रोडक्शन हाउस बन गया, वो 5 फिल्में बना रहे हैं। और जो प्रोड्यूसर का काम है वो लाइन प्रोड्यूसर का है, ना तो उसका थॉट प्रोसेस है, ना उसका स्टेक है, ना उसका वट है कि यार मैं ये फिल्म बनाऊंगा, मैं इस फिल्म को रिलीज करूंगा। वो आदमी गायब हो गया। कि जैसे हम बहुत छोटे थे तो राज कपूर साहब के बारे में सुना करते थे कि यार उनको गाना अच्छा नहीं लगा, उन्होंने रीशूट कर दिया, उन्होंने बंगला बेच दिया। लाइक जैसे कि साउथ में होता है कि साउथ में आज भी मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर जिंदा है, जितनी मेरी नॉलेज है कि मलयालम फिल्में हैं, चाहे छोटे बजट की फिल्में, एक प्रोड्यूसर आता है, वो बनाता है, अपने पैसे डालता है, अपना रिस्क डालता है। क्योंकि ना हमारे यहाँ एक टेक्स्ट बुक में लिखा होता था व्यापार जो है ना वो जोखिम का खेल है। तो और ये व्यापार जो है खासकर जोखिम के बिना इस व्यापार में मज़ा नहीं है। मतलब पैशन तभी ला पाओगे जब कुछ आपका स्टेक पे होगा। हर आदमी सेफ खेल रहा है कि राम एक्ट कर रहा है, शाम ने पैसे दे दिए और टेबल में प्रॉफिट है, मैंने फिल्म बना दी। तो वो मुझे लगता है कि उसका कारण है कि प्रोड्यूसर को तवज्जो नहीं मिली है। तो मुझे लगता है प्रोड्यूसर का जो बहुत टफ है, और एक्टिंग करना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मैं जैसी फिल्में बनाना चाहता हूँ ऐसी फिल्में बनती बहुत कम है, मुझे प्रोड्यूस मुश्किल में करना पड़ता है। थैंक यू। बिल्कुल ही। तो हमारी टीम ने, मैंने आदेश ने, हमने सोचा कि यार ऐसा करते हैं कि इसमें ना किसी स्टार को ले आते हैं और मैं सिर्फ प्रोड्यूस कर लेता हूँ, अपन ना इससे कुछ पैसे कमा लेंगे, उससे कोई फिर 2 फिल्में और बना लेंगे। तो मैंने गिरीश को कॉल किया एक दिन, मैंने कहा यार हम ना इस एक्टर के बारे में सोच रहे हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके पास स्क्रिप्ट इसलिए लेके आया था कि मुझे एज एन एक्टर आपके साथ काम करना था, एज ए प्रोड्यूसर सेकेंडरी था। तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। मैंने उसके बाद कभी उनको कॉल नहीं किया, तो मैंने वो थॉट प्रोसेस वहीं ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा अपन ही बनाएंगे, चाहे एक साल बाद, याद है तुझे 1 साल बाद बनाए, चाहे 2 साल बाद बनाए, अपन ही बनाएंगे। गिरीश, मुझे लगता है यार न्यू कमर्स के लिए एडवाइस यही है कि क्या होता है कि हम बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, बहुत ये होते हैं कि यार फटाफट जो है नहीं आगे बढ़े। ये वैसा काम है नहीं, इट टेक्स इट्स ओन टाइम। तो मेरी एक एडवाइस है कि भेजे की सुनेगा तो मरेगा कभी, तो भेजे की मत सुन,
दिल से चलता रहे कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। हेलो कंग्रेचुलेशंस। जैसे तुम्बाड़ थी एक अपने जॉनर मतलब हट के आई थी, क्रेजी भी उसी जॉनर की लग रही है, हट के लग रही है। जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे थोड़ा नॉस्टैल्जिया फैक्टर दिख रहा है। ऑफ कोर्स वी हैव किशोर दास वॉइस, Yeah. बट ये जो हम ट्रेलर भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा सा जैसे अपने विजय आनंद जी की जो फिल्में होती थी जो एकदम फास्ट पेस नेल बाइटिंग थ्रिलर होती थी, थोड़ा सा वैसे कुछ दे रहा। तो आपका भी कुछ कहीं ना कहीं दिल की ख्वाहिश थी कि कुछ ऐसा दिखाऊं कि हाँ जैसे हमें सीट पे बांध के रखे, जो थोड़ा सा वो नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी दे? यार मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी, और अभी इन भाई साहब ने एक शब्द यूज़ किया था जीनियस, में कोई जीनियस नहीं हूँ यार। मेरा सिर्फ एक काम है कि मुझे भगवान ने शायद ये एक शिफ्ट दी है कि मैं अच्छे लोगों को पहचान लेता हूँ और उनके साथ काम करना चाहता हूँ। ये मेरी क्वालिटी है। तो मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे थ्रिलर बनानी है या कॉमेडी बनानी है, मुझे तो अच्छे लोगों के साथ काम करना था। जब गिरीश स्क्रिप्ट लेके आए तो वो मुझे लगा कि यार बड़ी मस्त स्क्रिप्ट है, इट्स अ पेज टर्नर। मेरे लिए कोई जॉनरा नहीं है, मैं हर जॉनरा की फिल्म बनाना चाहता हूँ। मुझे लगे कि स्क्रिप्ट अच्छी हो, आदमी बनाने वाला ईमानदारी से शिद्दत से बनाना चाहता है। तो गिरीश कोहली में मुझे वो दिखा कि ये आदमी ईमानदारी से शिद्दत से ये फिल्म बनाना चाहता है और इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। तो मेरा कोई रेफरेंस नहीं था कि मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ। मुझे हर वो स्क्रिप्ट बनानी है जो मुझे जिसमें लगता है कुछ नयापन है, कुछ अलग बात ये कह रही है, कुछ हट के कर रही है। सिर्फ मेरा इतना ही था। मेरा एक बस देखने का मन करता है हमेशा, बहुत कम बनती हैं, सोचा मुझे ही बनानी पड़ेगी तो इसलिए लिखी। और काफ़ी क्वर्की है उसका स्टाइल, उसका डिज़ाइन, उसका डीएनए काफ़ी क्वर्की है, काफ़ी क्रेजी है। वो तो फिल्म देखने के बाद आपको और पता चलेगा, अभी तो कुछ भी नहीं समझ आया होगा आपको। और ही वॉज द बेस्ट गाय टू टेक इट टू, आई फील। Whose idea was it to spell it like this? It was always on the script on the first page, and the reason for this you'll come to know only after you watch the film. It has multiple meanings. I hope I get the opportunity to explain that after the film, and even better if I don't get that opportunity and you get the meaning by watching the film. You know? But ये spelling mistake हमेशा से था script के first title page पे, and who better to take it to? I mean आप इनका filmography देखो, अगर किसी के पास भी एक ऐसी पिक्चर है जो उनको लगता है कि अच्छी है और बननी चाहिए लेकिन कोई नहीं बना पाएगा हिंदुस्तान में, तो आपको यहाँ आना चाहिए।